सजन घर। अच्छा पूजा, किरण, तुम दोनों जाकर ये साड़ी पहन कर आ जाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटियां साड़ी में लगती कैसी है। हाँ तू जल्दी रेडी होकर के आ, मैं भी तो देखूं मेरी बंदरिया बहन कैसे लगती है। भैया आप तो रुको आप। अच्छा चल, सॉरी, गुस्सा मत हो। अब बंदरिया को बंदरिया नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? माँ देखो ना, समझाओ आप भैया को। कबीर, मत तंग कर उसे। अच्छा पूजा, चल हम दोनों चेंज करके आते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्या यार, अब हर बात के लिए तुझे मनाना पड़ेगा क्या? कितना भाव खाती है, चल ना। पूजा, कभी कभी अपने से ज्यादा अपनों के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, तू ये ले, साड़ी पहनकर आ जा तो मैं भी देखूं मेरी बेटी कैसी लग रही है। अब चले? जा। चल चल ना। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम हीरोइन? ये क्या पूजा, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? नीचे हॉल में सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना? अरे अब ऐसे चुप क्यों बैठी है? चल जल्दी से तैयार हो जा। चल 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 उठ। अरे वाह, तुम तो एकदम शादी के लिए रेडी लग रही हो। हो गई तैयार तुम दोनों? अरे वाह पूजा, बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा, बिल्कुल दुल्हन की जैसी। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। है ना माँ? मुझे भी ऐसा लगा जैसे आज पूजा की ही शादी हो। अरे माँ, मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ क्या? मैं तो जैसे आपके लिए इनविजिबल ही हो गई हूँ। अरे मेरी ड्रामेबाज, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल परियां लग रही हो तुम दोनों। ऐसे कबीर की पसंद है बहुत अच्छी। अरे सिर्फ कबीर भैया ही क्यों, विवान भैया की पसंद भी एकदम कमाल की है। वो तो सही कहा तुमने, है ना? खैर चलो बाहर चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बाहर आओ तुम दोनों। जी माँ। चल चल ना। तुम सब बताओ मेरी बेटियां साड़ी में कैसी लग रही है? कैसी लग रही हूँ?
अरे बताओ तो सही, पूजा कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत। अभी तुझसे नहीं, विवान से पूछ रही हूँ। विवान, बेटा बता, तेरी पसंद की हुई साड़ी में पूजा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है माँ। सुनो ना, कौन सी साड़ी पहनूं शगुन वाले दिन? ये कि ये कि ये? कुछ भी पहन लो। अच्छा, मतलब कुछ भी पहन के खड़ी हो जाऊं? पोती की शादी है और यूं ही साधारण कपड़े पहन के चली जाऊं? अरे मैंने कहा कि कुछ भी पहन लो, कुछ खास पहन लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, दिखोगी वही जो हो। क्या क्या मतलब है? यानी मैं सुंदर कपड़े पहन के भी बदसूरत ही लगूंगी? मतलब आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है ना? आपका बस चले तो मुझे सूती कपड़े में या यूं ही बिस्तर में मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे सुनो तो, सुनो सही, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हर बात शब्दों में नहीं कही जाती, कभी कभी मन की बात समझ लिया करो। देखो मेरी तरफ देखो, तुम मेरी जिंदगी की असली हीरोइन हो, मेरी मधुबाला हो। तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? और फिर मैं तुम्हारे बिना हूं ही क्या? काम वाम शादी ब्याह सब एक तरफ और तुम्हारी मुस्कान एक तरफ। तुम्हारी इसी मुस्कान के लिए मैं आज भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चांद तारे तोड़ लाऊं। रहने भी दीजिए, कमरे का बल्ब तो बदला नहीं जाता और चांद तारे तोड़ने निकले हैं। मक्खन भी जरा उम्र देख के लगाइएगा। पूजा, बेटा मैं कई दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे विवान के लिए मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी, तूने मेरा वो सपना तो पूरा कर दिया। बस बेटा मैं ये चाहती हूँ ये बात ना कुछ दिनों तक बस हमारे ही बीच में रहे। मैं सही मौका देखकर घर वालों से बात करूंगी, लेकिन बेटा अगर ये बात यूं ही उठ गई ना, खामखा लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। भाभी कौन सी बात का बतंगड़ बन जाएगा? नहीं नहीं, कोई किसी बात का नहीं। मैं तो पूजा से ये कह रही थी कि शादी वाला घर है, शादी की तैयारियों में किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। मैं बस यही कह रही थी ना पूजा। बात तो सही कह रही है भाभी। शादियां तभी पूरी होती है जब रिश्तेदार और पड़ोसी दोनों चुप रहे। करेक्ट। अरे अमृता, अब तुम आ ही गई हो तो हमारा हाथ बटा दो। देखो मैं और पूजा तो सब्जियां छील रहे हैं, तुम आटा गूंद दो। हाँ 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 माँ आई। भाभी माँ आवाज दे रही है, मैं आई, आप कंटिन्यू करो, जब तक आ रही हूँ, आती हूँ। ऐसी है ये। आज का फंक्शन कितना बोरिंग है, कुछ जान ही नहीं है। किरण बेटा,
तुम्हारी जनरेशन टेक्नोलॉजी में क्या घुसी, एंजॉय करना ही भूल गई। अरे भाई, बहन का शगुन है, थोड़ा नाचना गाना बजाना हो जाए। चलो रंग जमाते हैं। हाँ हाँ भाई, शुरू हो जाओ। तो चलो फिर मौसी, इसी बात पे अंताक्षरी खेली जाए, ठीक है? तो अंताक्षरी के लिए ना 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है? तो एक ग्रुप होगा रेणु मौसी का और दूसरा ग्रुप होगा अमृता बुआ का। तो जिसको भी जिसकी भी टीम में जाना है वो चुपचाप जाके उनके पास जाके खड़ा हो जाए, ओके? ठीक, चलो। मैं रेणु मौसी। हाँ, आजा बेटा। ओके। हम भी रेणु मौसी के ग्रुप में रहेंगे। ओह वाओ। कबीर वहीं रुक, चुपचाप खेल, समझा? खबरदार जो भागने की कोशिश की तो 2 लगाऊंगी खींच कर। अरे माँ, भाई को आप बाद में डांट लेना, पहले ये बताओ कि आप किसके ग्रुप से खेल रही हैं? नहीं, मैं तो दादी के साथ बैठकर जज करूंगी ये पूरी अंताक्षरी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? करेक्ट। अच्छा, तू किस ग्रुप से खेलने वाली है? मैं जिस ग्रुप में पूजा होगी मैं भी उसी ग्रुप से खेलूंगी। नहीं किरण, मुझे नहीं खेलना। मैं माँ के साथ बैठकर देखूंगी। पागल है क्या तू? ऐसे कैसे नहीं खेलेगी? नहीं पूजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिर्फ दादी और चाची बैठ के इस गेम को जज करेंगी, बाकी हम सबको खेलना पड़ेगा। हाँ पूजा, मेघा बिल्कुल सही कह रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें तो खेलना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अमृता की टीम में वैसे ही मेंबर्स कम है, तुम एक काम करो, तुम और विवान अमृता की टीम ज्वाइन कर लो। हाँ जाओ जाओ। अरे वाह माँ, आपने पूजा को विवान भैया की टीम में ज्वाइन करवा दिया, लेकिन मेरा क्या? मैं किसकी टीम से खेलूंगी अब? अरे तू हमारा कच्चा नींबू है, तू कहीं से भी खेल ले। अरे कच्चा नींबू? हाँ। अच्छा तो शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। माँ बोल। माँ, तो माँ से गाना है। माँ से टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2। अब मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। अरे एक बार और तालियां बजा दो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चलो हाँ से। अरे चलो टीम अमृता, कम ऑन जल्दी। 1। अरे तुम लोग भी तो कुछ गाओ ऐसे। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? अरे आगे भी तो गाओ। आगे भी तो गाओ। आधा अधूरा गाना नहीं चलेगा बेटा, पूरा गाना पड़ेगा। चलो गाओ। गाओ तो। हम तो मचल गए ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ आ। वाह भैया वाह। क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। बहुत अच्छे।
जो भी किया वो ज़्यादा किया, हमने हमसे ये वादा किया, हारेंगे दो जहां। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। मेरे विवान के लिए मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी, तूने मेरा वो सपना तो पूरा कर दिया। पूजा, बताओ ना मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? प्लीज पूजा बोलो ना, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? अब इस रिश्ते की गांठ मजबूत हो गई है। पूजा, आई लव यू। मेरे विवान के लिए जान जैसी पत्नी मेरे बेटे विवान को पसंद कर मेरा वो सपना तो पूरा कर दिया। दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी होगी। पूजा पूजा, पूजा क्या हुआ बेटा? पूजा पूजा क्या हो गया? पूजा कैसे? दिन भर तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? पूजा आंखें खोल। भगवान क्या हो गया ऐसे अचानक? वसुधा संभालो अपने आप को, शादी के थकान में चक्कर आ गई होगी बेचारी को। हो सकता है कि कौन से इंजेक्ट कराए हो। विवान ऐसे कमरे तक ले जा। कभी तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। पूजा पूजा आंखें खोल पूजा। ये दिन भर से तो अच्छी थी, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अरे किसी की नजर लग गई होगी। तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे माँ, उसे किसकी नजर लगेगी, बल्कि उसी ने पूरे फंक्शन को नजर लगा दिया। अमृता, कभी तो वक्त हालात देखकर मुंह खोला कर। हर वक्त जुबां पे करेला रखने की जरूरत नहीं है। और सारा फंक्शन का सत्यानाश कर दिया। बस कभी डॉक्टर कहाँ है? मैं बस आती होगी। ये भगवान क्या हो गया ऐसे अचानक से? माँ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ होगा ना? कुछ नहीं होगा पूजा जी को।